हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अ फिजिक्स प्लेलिस्ट। आज हम देखने वाले हैं फेराडे का लो। फेराडे का लो इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। यानी कि जब जब आपके एक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइनें आपस में चेंजेस होती रहेगी तो आपके एक अपन कह सकते हैं क्लोज्ड लूप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। तो ये फेराडे का कौन सा लो है? इंडक्शन, यानी लागू होने इंडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ आपका एक क्लोज लूप में जब आप मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन। तो इसका बेसिक फॉर्मूला निकलता है E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt। ओके, एंड फाई का वैल्यू अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, डैट इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर होता है, क्योंकि बी डॉट डी एस वेक्टर इज बिलोंग्स टू ई डॉट टी एल। इनके बीच में आपस में एक रिलेशनशिप है। तो इस बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू वी हैव दिस, ई की वैल्यू वी हैव दिस। तो वाई डोंट वी पुट दिस बोथ वैल्यू इनटू द इक्वेशन नंबर 1। तो हमने ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, वी गेट दिस आउटपुट। नाउ वी आर अप्लाइंग द स्टोक्स थ्योरम, जिसके थ्रू यहाँ पर डीएल को कन्वर्ट करेंगे डीएस में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब डीएल को डीएस में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे कर्ल के साथ क्या आ गया, ई वेक्टर आ गया, एंड डीएस यहाँ पे अप्लाई हो गया। नाउ सिंपली आपको आगे पता ही है क्या होने वाला है, इंटीग्रल से इंटीग्रल पार्ट हट जाएगा एंड डीएस से डीएस हट जाएगा। तो फाइनल आउटपुट बचेगा आपका डेल बी, ठीक है, अपॉन डी डी। तो ये माइनस में डेल बी वेक्टर अपॉन डी डी आ गया। तो वी कैन से कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी डी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन अप्लाई हो रही है और अपन को एक फैराडे लॉ का फॉर्मूला देखने को मिल रहा है फॉर ई एम एफ। सो दिस इज योर फैराडे लॉ। नाउ वी विल सी द डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ वी विल सी द डिस्प्लेसमेंट करंट। उससे पहले मैं बता दूं आपको, मैक्सवेल का एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने फाइंड आउट किया कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए ना केवल आपके करंट का फ्लो होना ज़रूरी है, बल्कि वो टाइम के साथ जब आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंजेस अप्लाई होते हैं टाइम के साथ, तो उससे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकते हैं। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द टाइम डिपेंडेंट चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज समथिंग अबाउट, सो द टाइम के साथ जो आपकी फील्ड में वेरिएशन आ रहे हैं वो आपके इक्विवेलेंट होते हैं करंट के, और वो करंट आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो टाइम के साथ जो आपके वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं इन द फील्ड विच इज इक्वल टू द करंट, दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। सो आर इज योर रेजिस्टेंस, सी इज योर धारिता, क्या बोलते हैं उसको, सी कैपेसिटर, एंड दिस इज योर प्लस माइनस, एंड दिस इज योर ई मीटर समथिंग। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू आपका चार्ज डेंसिटी अपॉन में ई जीरो। ओके, तो डी का वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि हम वी नो दैट अबाउट दिस कि आपका जो चार्ज डेंसिटी का वेक्टर होता है वो डी के इक्वल होता है। तो वी कैन से दिस लाइन डी इक्वल टू ई जीरो, ई वेक्टर इक्वल टू आपका रो वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द एफ फील्ड आ गया यहाँ पर। तो आई की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी डी हो गई, ठीक है। ये Q है, ये T है, ये आपका I है, जो फॉर्मूला अपन पढ़ते आ रहे हैं करंट के, वही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सिंपल। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके दोनों को अब A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे। तो A से मल्टीप्लाई करा तो I अपॉन A आ गया, इधर Q अपॉन A आ गया, डेल अपॉन डेल T आ गया, ठीक है। तो J इक्वल टू I अपॉन A आ गया, इधर इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन S हो गई, ठीक है। तो J की वैल्यू अगर अपन इजीली इफ़ यू वांट टू पुट दिस, तो इसकी जगह J लिख दें तो यहाँ पे J आ गया, इसकी जगह अपन ये लिख दें तो ये काम कर गया। ओके, ए लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ये वैल्यू मिल गई। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 नाउ लेट्स कम बैक टू द इक्वेशन नंबर 1, डी डेल ई ये इसके बराबर होता है, और ये मेरे पास इसमें है, तो क्यों ना मैं इसके अंदर डी का वैल्यू पुट कर दूँ। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो देखो क्या आ गया यहाँ पर गाइस, ये आ गया डी वेक्टर। अगर जे वेक्टर की वैल्यू निकालूँ तो फाइनली जे डी वेक्टर आ गया। So we can say the rate of change of the displacement vector is equivalent to the current density. Okay, तो ये current density के इक्वल हो गया आपका displacement value। तो D इज इक्वल टू आपका चार्ज डेंसिटी के इक्वल टू हो गया है।
so it is equivalent to the current density, so it is called the displacement current density. so equivalent sorry we can say displacement current तो हमें पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू भी हम अपन यहाँ से बता सकते हैं। तो ये था हमारा फेराडेज लो एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। आई बिलीव आपको समझ में आया। स्टिल एंड डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।